Hello everyone, myself Khusha Kachiria. In this video, we discuss the radiometry for the image formation. This topic is from the your computer vision first chapter of computer vision and its application. Okay. In previous video, we discussed the image digitization as well as image representation, as well as we discussed the computer vision. What is the computer vision and application of computer vision? Now, after that we discuss the image formation, how image format. Okay, so in the image formation they are the one subtopic of image formation. This one is the radiometry is a very important topic as per the image formation. Okay, so first of all, what is the radiometry? In this video we discuss the radiometry and what is used of radiometry and why we will use radiometry and why it is important for the image formation. Okay, we will discuss this kind of the facts in this video. So let's start. What is a radiometry? Radiometry is a part of image formation concerned with a relation among the amounts of light energy emitted from the light source, reflected from the surfaces and registered by sensor. Okay, in short, व्हाट इज द रेडियोमेट्री? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लाइट सोर्स. कोई एक आपके पास 1 2 3 नंबर ऑफ लाइट सोर्स हो गए. ओके, सो लाइट सोर्स पर आपको क्या करना है? वो लाइट सोर्स के आपको जिस भी पॉइंट पर, सपोज कि आपको एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है पी, या तो फिर पॉइंट पी है. ओके, उसके ऊपर क्या पड़ता है? लाइट का सोर्स, मतलब लाइट का जो कोई भी रेज है वो उसके ऊपर पड़ता है. और वो क्या करता है? उसके हिसाब से वो उसका ओरिएंटेशन, मतलब उसके हिसाब से उसे 90 एंगल का जो ओरिएंटेशन है वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो पॉइंट है उसके हिसाब से 90 एंगल का ओरिएंटेशन, और उसका जो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि जो पॉइंट है उसके ऊपर से जो रिफ्लेक्शन आएगा. ओके, यहाँ पर से सोर्स से एंटर किया लाइट ने. ओके, उसके बाद वो क्या करेगा? पी पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट करेगा चारों के चारों साइड. ओके, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चारों साइड वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट के साथ हमें क्या करना है? यहाँ पर से कोई एक कैमरा होगा, उसमें क्या करना है? ऑप्टिक की मदद से आप यहाँ पर वो इमेज कैच करोगे. मतलब दैट मीन्स यहाँ पर वो आप कैमरा से वो इमेज और वो सरफेस है, वो पॉइंट है, उसको क्या आप करोगे? रिसीव करोगे, कैच करोगे. अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है और यहाँ पर जो हमारी ब्राइटनेस है, ओके, पी पॉइंट पर जो लाइट होगी एट द मोमेंट के हमें जो क्लिक करेंगे, वो पी पॉइंट पर ब्राइटनेस कितनी है वो हमें क्या करनी है? मेजर करनी है. तो दैट्स कॉल्ड अ रेडियोमेट्री. कि पी पॉइंट जो हम यहाँ पर मैं सरफेस पर जो दिखा रही हूँ, वो पी पॉइंट पर जो लाइट हमें मेजर करनी है, जो ब्राइटनेस हमें मेजर करनी है, कि पी पॉइंट लाइट सोर्स पर सपोज के एन अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर से पास की है और यहाँ पर कुछ लाइट पहुंची है और कुछ लाइट थी वो आसपास में भी पहुंची है. ठीक है, तो पी पॉइंट पर कितनी लाइट पहुंची है वो हमें आइडेंटिफाई करना है यूजिंग वो. वो क्या है? दिस कॉल्ड अ रेडियोमेट्री. In other words, we can say concerned with the relationship between amount of light radiating from a surface and amount of light incidents at its image. Okay, in small or other words, we can say what the brightness of the point will be. Okay, brightness क्या होगी वो पॉइंट की, brightness क्या होगी वो ऑब्जेक्ट की, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. दैट्स कॉल्ड अ रेडियोमेट्री. ओके, this concept is used many other small amount of task, like they contain angle, solid angle, like surface intensity, radiant intensity, as well as many other kind of stuffs or many other kind of facts they are used in radiometry. So one by one we will discuss it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द 3D to 2D. जो हम इमेज देखते हैं ओरिजिनली, वो क्या होगी? वो हमारा सीन कुछ ऐसा होगा कि ये इमेज है, वो सपोज कि आप ऐसे एज्यूम कर लो कि यहाँ पर आपका कैमरा है और यहाँ पर कुछ बॉटल, कुछ ग्लास और कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स रखे हैं. ठीक है, कुछ चीज ऐसा है कुछ, उसमें आपको क्या करना है? उसके ऊपर आपने क्या किया? लाइट सोर्स अप्लाई किया. लाइट सोर्स अप्लाई करते ही आपको क्या मिला? वो लाइट सोर्स यहाँ पर अप्लाई किया. सपोज कि मैंने ये वाला पॉइंट है वो मैंने पिक किया है, तो अब मुझे क्या करना है?
ये वाला पॉइंट की जो ब्राइटनेस है वो मुझे क्या करनी है, मेजर करनी है। तो मैं क्या करूंगी, ये वाले पॉइंट की, तो उससे मैं कैमरा ऐसे कैच करूंगी उसको और कंप्यूटर विजन मतलब विजन सिस्टम में डालूंगी और उसको ऐसे आइडेंटिफाई करूंगी। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, 3D इमेज को किस में कन्वर्ट करना है, 2D इमेज में। ओके, और 2D इमेज में से मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसकी ब्राइटनेस क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। ओके, दैट्स कॉल्ड radiometry. Okay, now we discuss the image intensity. These all topics are in conclude in radiometry only. Okay, so हम जो radiometry concept है हमारा, ओके ये वाला रेडियोमेट्री, उसके सब टॉपिक्स है ये जो उसमें यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो उसके फैक्ट है, जो उसके अंदर के टॉपिक है वो सारे हैं। सो हम रेडियोमेट्री ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द इन रेडियोमेट्री, फर्स्ट टर्म इज इमेज इंटेंसिटी। व्हाट इज द इमेज इंटेंसिटी, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, और आपके पास कोई एक सिस्टम है, कैमरा है, लेंस है, ऑप्टिक है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाली जो सरफेस है ना, तो सोर्स की मदद से आपको क्या करना है, उस सरफेस पर लाइट करनी है। ओके, वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वो आपको यहाँ पर सरफेस पर डालेगी। ओके, बट वो अमाउंट ऑफ लाइट वो क्या करेगा, हम कैमरा से दूसरी साइड, सपोज कि ये कैमरा है या तो फिर आपकी आई है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये देखोगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर से कुछ रेस वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैमरे में जाएंगी। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस सोर्स ने यहाँ पर से दी है, उससे थोड़ी कम कैमरा क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। दैट मीन्स इमेज इंटेंसिटी वो क्या होगी, इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, जो कैमरा डिटेक्ट करेगा वो। सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, इमेज की इंटेंसिटी से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सोर्स इटसेल्फ इंटेंसिटी, वो इटसेल्फ ब्राइटनेस, वो इटसेल्फ क्या है, वो इटसेल्फ एक लाइट है। ओके, सोर्स ही एक लाइट है, उसके ऊपर अगर हम लाइट की मदद से अगर कोई इमेज के ऊपर कोई लाइट उसके ऊपर डालेंगे उसका, ओके रेस, तो वो क्या होगा, तो वो उसमें कुछ कम होकर, सपोज कि ये वाला सोर्स है और ये वाले हमारी सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा तो कुछ लाइट कम होगी। ओके, उसका जो पावर होगा वो कम होगा, जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी, कम होगी। सेम टू सेम वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट में वो क्या करेगा, कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो हमें क्या करेगा, हम डिटेक्ट करेंगे। तो जो सोर्स की लाइट है वो और इमेज की लाइट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इमेज इंटेंसिटी क्या होगी, तो इमेज इंटेंसिटी ये होगी कि फंक्शन ऑफ इल्यूमिनेशन दैट मीन्स लाइट, प्रकाश। ओके, function of illumination. What is the image intensity, image intensity is the combination of illumination. Second one is the surface orientation that means जो point पर वो light का point है उससे 90 एंगल का आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है, मतलब आपको एक क्या बनाना है, एरो बनाना है 90 एंगल पर। और वो क्या होगा, सरफेस ओरिएंटेशन, वो ऑलवेज डिपेंड होगा सरफेस कैसा है। सपोज कि आपका सरफेस फ्लैट है तो आपका एरो क्या होगा, एकदम सीधा होगा। अगर आपका सरफेस ऐसे मतलब थोड़ा रफ है तो क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन उसके हिसाब से चेंज होगा। तो दिस वन इज द सरफेस ओरिएंटेशन, कि सरफेस कैसी है उसके हिसाब से भी उसके ऊपर भी इंटेंसिटी डिपेंड है। और सरफेस रिफ्लेक्टेंस, कि वो सरफेस है वो कितना रिफ्लेक्ट करती है। कुछ सरफेस होगी वो ऑब्जर्व कर लेगी, कुछ सरफेस होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो क्या है, इमेज इंटेंसिटी है वो इल्यूमिनेशन, सरफेस ओरिएंटेशन एंड सरफेस रिफ्लेक्टेंस, तीनों के क्या है, एक के तीनों ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ वी डिस्कस इमेज इंटेंसिटी अंडरस्टैंडिंग इज अंडर कंस्ट्रेंट। अगर आप यहाँ पर से आपका लाइट सोर्स है वो चेंज करोगे तो वो क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी, वो इमेज इंटेंसिटी है वो चेंज होगा। अगर आप ओरिएंटेशन मतलब सरफेस ऑफ इमेज चेंज करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एंगल दैट मीन्स सिंपल जो आपका 2D में एंगल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। दिस वन इज द पार्ट ऑफ द रेडियोमेट्री। तो हम कंसेप्ट ऑफ एंगल 2D एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, डी थीटा से। ओके, तो हियर वी हैव अ वन सर्कल एंड दिस वन इज अवर पॉइंट P।
एंड हियर वी ड्रॉ वन आर्क DL। ओके, यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ की है DL नाम की, और वो आर्क और वो हमारी जो रेडियस है वो उसके बीच में वो क्या बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी थीटा। तो व्हाट इज द डी थीटा, वो थीटा क्या होगा, तो थीटा इज द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ओके, so dl upon r, that means dl, this one is our arc and this one is the radius. Okay, this one is the meter divide by meter। suppose कि हमारा जो आर्क है वो मीटर में है और रेडियस भी मीटर में है। ओके, तो मीटर इज डिवाइड बाय मीटर, सो थीटा का कोई मेजर मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होगा, बट फिर भी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेडियंट। ओके, रेडियंट या तो रेड। ओके, और डी थीटा, थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, डी थीटा डायमेंशनल लेस है, फिर भी हमने क्या किया, रेड ऐसे उसको दे दिया। रेडियस हम बोलते हैं ना, रेडियन हम बोलते हैं ना थीटा एंगल का, कि भाई 0 एंगल पर है, 1 एंगल पर है, 5 एंगल पर है, तो वो क्या है, दिस वन इज द theta concept। Okay, after that from the theta concept we modify our theta concept into a 3D view। Okay, 3D view में एंगल को किसको कैसे बोलते हैं, that's called a solid angle। solid angle को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dw से, सॉरी d ओमेगा से। ओके, आप उसको w भी बोल सकते हो और ओमेगा भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, कोई P पॉइंट है। ओके, हमारा P पॉइंट है, उसके मदद से हमें क्या करना है, एक एरिया है। सपोज कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, आर्क, आर्क के ऊपर मैंने क्या बनाया था, थीटा एंगल बनाया था। अब मुझे क्या करना है, P पॉइंट से मैं कोई एक एरिया सिलेक्ट करती हूँ, कि सपोज कि मेरा जो सोर्स है, लाइट का सोर्स है वो, और यहाँ से कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ एरिया मैं डिसाइड करती हूँ कि ये वाला अमाउंट ऑफ एरिया है, उसके ऊपर जितना भी मेरा सोर्स ऑफ लाइट, मतलब मेरा जो जितना भी लाइट पड़ेगा वो कितना एरिया है वो मुझे क्या करना है, कवर करना है। दैट मीन्स वो मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एरिया का मुझे क्या करना है, सॉलिड एंगल आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर तो ये वाला एंगल है वो क्या है, सिंपल थीटा, सिंपल एरिया है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे थीटा एंगल आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैंने क्या किया, उसका ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई किया, ओरिएंटेशन थीटा n5 बनाया, और उसके साथ जो रेडियस थी, ओके, जो मेरा P पॉइंट था उसके यहाँ से यहाँ तक की रेडियस वो मैंने क्या करी, आइडेंटिफाई की, और उसके बीच में मैं क्या बनाया, एक थीटा बनाया। दैट मीन्स दिस वन इज द थीटा। ओके, अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, फोर शॉर्टेड एरिया। दैट मीन्स ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया है वो नीचे का है, ये वाला एज्यूम एरिया है, एज्यूम एरिया। दैट मीन्स मुझे मेरा सॉलिड एंगल चाहिए, इसीलिए इसके लाइन में जो होगा वही वाला एंगल चाहिए। यहाँ पर देखो, ये वाली जो है, सॉरी, ये वाला है वो क्या है, कुछ पिज्जा का जो कट होता है उसके हिसाब से है ना, तो यहाँ पर भी मुझे क्या बनाना है, पिज्जा का कट बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, पिज्जा का कट बना दिया। अब इसका जो एरिया है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए प्राइम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड है हमारा, इसीलिए मुझे क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर लगाया। दैट मीन्स डी ए प्राइम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब डी ए प्राइम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डी ए प्राइम दैट मीन्स ये वाला जो है उसका शेडो, यहाँ पर ये इसका शेडो हम बोल सकते हैं ये है, तो हम कैसे करेंगे, डी ए इंटू कोस थीटा। डी ए मतलब एरिया हमने ये ही लिया, बट किसका, थीटा एंगल पर, तो दिस वन इज द डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ओमेगा का क्या है, डी ओमेगा का डी ए प्राइम अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला सब याद रखने हैं। ओके, तो ओमेगा क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमने स्फीयर की बात की, मतलब हमने सर्कल की बात, स्फीयर की बात की है, वो है, उसका एरिया क्या है, 4 पाई स्क्वायर। अगर हम सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर की बात करें तो क्या होगा, 4 पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 पाई स्क्वायर डी ए प्राइम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर डी ए प्राइम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा ओमेगा एंगल क्या होगा, ओमेगा एंगल होगा 4 पाई। अगर हमारा हेमिस्फीयर होगा, हेमिस दैट मीन्स हाफ, ओके, तो उसका क्या होगा, हेमिस्फीयर का
एरिया क्या है 2 पाई स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, आर स्क्वायर कट हो जाएगा और 2 पाई बचेगा। तो दिस वन इज द हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, उसका सॉलिड एंगल क्या होगा 4 पाई एंड 2 पाई। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसका डायमेंशनल क्या है, स्टेरेडियंट और एस आर, एंड डी डब्ल्यू इज ऑल्सो डायमेंशनल लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एरिया, यहाँ पर भी लेंथ है और यहाँ पर भी लेंथ है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज द लाइट फ्लक्स। वी कैन रिप्रेजेंट लाइट फ्लक्स एज अ डी फाई। ओके, यहाँ पर लाइट फ्लक्स क्या है, लाइट फ्लक्स दैट मीन्स ल्यूमिनेशन फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट अ लैम्प पुट्स आउट। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट, जो सोर्स है, जो हमारा लाइट सोर्स है, वो कितनी लाइट फ्लक्स करता है, दैट मीन्स ये फ्लक्स है। ओके, जो इसके रेज है वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स करता है डी डब्ल्यू एंगल पर, जो हमारा सॉलिड एंगल है वो एरिया में कितनी लाइट फ्लक्स करता है, वो कितनी लाइट देता है, वो क्या है, डी फाई। ओके, सो दिस वन इज द डी फाई एंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज अ वोल्ट्स। ओके, अब यहाँ पर रेडियन इंटेंसिटी, व्हाट इज द रेडियन इंटेंसिटी, रेडियन इंटेंसिटी दैट मीन्स ब्राइटनेस ऑफ सोर्सेस। ओके, हमें क्या करना है, सोर्स का, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ब्राइटनेस का सोर्स है, जो हमारा लाइट का सोर्स है, उसकी हमें ब्राइटनेस आइडेंटिफाई करनी है, मतलब उसकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है उसकी इंटेंसिटी क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने क्या बोला था प्रीवियस स्लाइड में कि जो हमारा सोर्स है वो डी डब्ल्यू एंगल, मतलब डी ओमेगा एंगल पर जितना भी प्रकाश, मतलब उसका जो जितना भी लाइट दे रहा है वो क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डी डब्ल्यू, डी ओमेगा इज यहाँ पर आएगा, और डी फाई जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी फाई से, और वो उसको हमें किस पर आइडेंटिफाई करना है कि डी डब्ल्यू एरिया में कितना लाइट आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रहा है, दैट मीन्स जे। ओके, तो रेडियंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ओमेगा। ओके, अनदर वन इज द सरफेस इरेडियंस। ओके, सरफेस इरेडियंस दैट मीन्स कि जो हमारे इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस, अब सरफेस की क्या ब्राइटनेस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, सरफेस की ब्राइटनेस, सरफेस की लाइट क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम उसमें क्या होगा, सरफेस की बात आ रही है तो ऑब्वियसली डी ए आएगा, और अगर हम इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्लक्स आएगा, तो डी फाई अपॉन डी ए। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, सोर्स की बात हो रही थी, तो यहाँ क्या आएगा, सॉलिड एंगल आएगा कि पर्टिकुलर एंगल में वो कितना प्रकाश जा रहा है यहाँ पर, तो वो एंगल फ्लक्स डिवाइड बाय एंगल। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सरफेस के इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो क्या होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। ओके, सो दिस वन इज द फ्लक्स एंड अपॉन एरिया, सो डी फाई बाय डी ए, एंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज द वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एक इक्वेशन आइडेंटिफाई होकर आएगा किसका, सरफेस इरेडियंस का, मतलब जो ब्राइटनेस है सरफेस की, ये वाली जो सरफेस है, जो हमारा एरिया हमने कवर किया है उसकी ब्राइटनेस क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो वी आइडेंटिफाई द E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए, मतलब एरिया का जो इंटेंसिटी था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर हमारा जो सिंपल 2D एंगल है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, साथ में हमने डी ओमेगा आइडेंटिफाई किया, दैट मीन्स कि हमारा जो सॉलिड एंगल है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, साथ में साथ हमने रेडियंट इंटेंसिटी दैट मीन्स जो सोर्स की ब्राइटनेस है वो हमने आइडेंटिफाई की है। ओके, और ये वाली हमने जो सरफेस की ब्राइटनेस थी वो है। अब यहाँ पर डी फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू जे इंटू डी ओमेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हमने ये वाला इक्वेशन आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर उसको पुट कर दिया, दैट मीन्स E इज इक्वल टू डी फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, जे इंटू डे ओमेगा। ओके, जे इंटू डी ओमेगा अपॉन डी ए। आफ्टर दैट डी ए की डी ओमेगा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन डी ई इज इक्वल टू जे इंटू डी ओमेगा अपॉन डी ए इज इक्वल टू डी ओमेगा की जगह पर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो कर दिया, डी ए कट हो गया और हमारा क्या हो गया, सरफेस और इल्यूमिनेशन, सॉरी
इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस, जो हमारी सरफेस इरेडियंस थी, जो हमारा पर्टिकुलर एरिया की जो इंटेंसिटी थी वो हमें क्या मिली, पर्टिकुलर एरिया की इंटेंसिटी इज इक्वल टू J इंटू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियो इंटेंसिटी हमने आइडेंटिफाई की है। ओके, अब सरफेस रेडियंस दैट मीन्स जो ब्राइटनेस है सरफेस की इटसेल्फ की कितनी है, ये वाली क्या है, सॉरी ये वाली क्या है, जो हमें सोर्स, जो हमारा फ्लक्स था, ओके ये वाला जो हमारा फ्लक्स था उसकी मदद से जो हमें ब्राइटनेस मिली है इस एरिया की वो हमने आइडेंटिफाई की, बट इसकी खुद की भी कुछ ब्राइटनेस होगी, तो वो क्या है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सो दिस वन इज दिस लाइक डी स्क्वायर फाई, दैट मीन्स फ्लक्स की इंटेंसिटी, और वो जो ब्राइटनेस दे रहा है दैट मीन्स वो सरफेस से जो ब्राइटनेस इटसेल्फ हो रही है प्रोड्यूस वो वाली, दैट मीन्स डी स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर फाई अपॉन एरिया कितना है डी ए कॉस थीटा आर, ओके डी ए कॉस थीटा आर, एंड जो सॉलिड एंगल के साथ डी ओमेगा है एज यूजुअल। ओके, यहाँ पर क्या था डी ए ओनली, एक ही क्या था एंगल था, बट यहाँ पर क्या होगा एक एंगल नहीं आएगा, एक एरिया नहीं आएगा, वो डी ओमेगा सॉलिड के साथ भी जितना भी एंगल बना रहा है वो वाला। So this one is the brightness of surface itself. This called a surface radiance. Okay. And what is the unit for that? That unit is W, watt per meter per stereo. Okay. So this one is the surface radiance. So here we identify the intensity of particular surface की intensity थी, जो हमें brightness identify करनी थी, measure करनी थी, वो हमें क्या मिल गई यहाँ पर। Okay, now we in next video we discuss the scene radiance and image in radiance. Scene radiance that means हमारी जो image की intensity थी वो, सॉरी जो हमारी surface की image intensity थी वो, और हमारी जो image की intensity थी वो दोनों क्या है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती है, वो हमें क्या करना है, उसके बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। बट दिस वन इज दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।